अस्सलाम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं अपना एक और व्लॉग लेकर रमज़ानों का लास्ट। देखिए जब थक जाता है तो सिर्फ फ़ोन की तरह बुरी लग जाती है। और लैपटॉप मंगा था वो तो मैंने छुपाया हुआ, अब फ़ोन के पीछे पड़ गया कि फ़ोन दो मुझे। और ये फ़ोन मैं से दे नहीं सकती, इसका भी बड़ा दर्द कर देगा। तो इसके हाथ से तरफ से छूट गया तो फ़ौरन भाग कर ले रही है डर के मारे। सॉरी सॉरी के नारे लगा रहा था, लेकिन मैंने हल्का सा गुस्सा किया तो डर के मारे उठ के नहीं आ रहा। और जब कोई गलती करता है ना फिर ऐसे ही मुँह छुपाता है। अच्छा जी, अब जो है ना जूते का तो मुझे पता है साइज़ ठीक है, चेक करके लाएँ, कपड़ों को चेक करके नहीं लाएँ। और अब कपड़े मतलब वही मीडियम साइज़ लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं स्मॉल नहीं लेती। स्मॉल मुझे आ जाता है बट मैं स्मॉल नहीं लेती क्योंकि मुझे फिटिंग कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो खैर अब इसको चेक करेंगे, अगर तो ये ठीक है सारे तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर हमें जाना पड़ेगा दोबारा चेंज करवाने के लिए साइज़ वगैरह, ताकि ईद में कोई परेशानी ना हो। तो ये आ गया, ये चेक करते हैं और देखते हैं। मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने सोचा था ज़रा मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, बस एक सैंडल ले लूँगी और एक सूट मेरे भाई ने दे दिया था, और एक जो है मैं खुद लेकर आई थी ये बनारस से। तो मैंने सोचा था बस ये दो काफ़ी हैं, और उसके अलावा भी मेरे पहले के पड़े में जो न्यू है और मैंने पहने नहीं है, तो मैंने सोचा था इनफ है। फिर वही हस्बैंड ज़बरदस्ती ले गए और शॉपिंग करवा दी। तो मैंने सोचा था कि फ़ोन भी ले लिया है। फिर फ़ोन तो चलो मैंने कुछ अपने पैसे मिलाए थे, कुछ हस्बैंड ने, लेकिन मैंने सोचा था हस्बैंड से मैंने फ़ोन के लिए पैसे तो ले लिए। मैंने उनको कहा कि मैं आपको वापस कर दूँगी। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा है भाई। ये जो बच्चा है ना, ये दुनिया जहाँ के घर में कोई भी चीज़ हो, छोटी सी लेकर बड़ी, उसमें कोई स्टिकर लगा हो, कोई रैपर लगा हो, ये बैठ बैठ के हर रैपर को, एक एक स्टिकर को हर चीज़ में से निकाल देता है। तो अब ये समझ रहे हैं कि ये जो जूतों पे लगा हुआ ये भी कोई स्टिकर है, तो इसे भी निकालने की पूरी कोशिश है। भाई ये कह के बाबा को मीठे की बड़ी तलब हुई थी, उन्होंने मीठा मंगवाया। और मीठे में है हमारे पास एक तो चमचम, मुझे इतना शौक नहीं है चमचम का। मैंने जो मंगवाई है वो है दूसरी चीज़, और वो है ये बासबूसा, लेकिन ये मंगवाया रहमती श्री से। और रहमती श्री का ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बेक कर है, पता नहीं क्या अजीब ही कुछ डार्क डार्क ब्राउन सा है। इसके मुकाबले में कसरी श्री का बहुत बेस्ट है। और थोड़ी देर बाद ये कैफ़ के लिए मंगवाया है अल अदीब से। अच्छा, इसका बड़ा नाम सुना था, बहुत ही इसकी वीडियो वायरल हुई थी कि ये भाई सऊदी स्टाइल का है, जो कि अगर आप अलबे खाना चाहते हैं सऊदीया का तो फिर ये आप खाएँ। तो फिर हमने आज ट्राई किया मंगवा कर, और मैं अगर कहूँ अगर इसे नंबर्स दे तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूँगी मैं, क्योंकि बहुत अच्छा था। बस ये कि स्पाइसी बहुत ज़्यादा था, बच्चे नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी था। फ्राइज़ वगैरह बहुत ज़बरदस्त थे इसके। कौन सा तरीका नमाज़ पढ़ने का? तो ये देखिए कितनी गलत चमक शुरू हो गई है, और हवाएं ऐसे चल रही है तूफ़ानी मिट्टी वाली। क्या बंदा आ रहा है, बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश हो रही है और जो मम्मा और जो तूफ़ान आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, तूफ़ान इतना ख़तरनाक वाला आ रहा है। चीज़ें मम्मा, चीज़ें उड़ उड़ के गिर रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो देखो। क्यों डर रहे? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, खोलो। तूफ़ान की कैसे, मतलब कि तूफ़ान की तो कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, बारिश की थी और तूफ़ान आ रहा है। लगे कि ये तो खोल ही नहीं रहा है, वरना इसको इतना पसंद है। खोलो तो सही, बारिश है ना, खोलो तो सही यार। खोलो, बारिश हो रही है ना, बारिश देखते हैं। आवाज़ सुनिए जरा, लाइट भी चली गई हर तरफ से। शदीद किस्म की बारिश हो रही है, शदीद जिसे कहते हैं ना, ये देखिए मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी शदीद बारिश है। ये डर डर के बैठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हवाओं की इतनी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ तक कि मैं इसे खोल भी नहीं पा रही हूँ। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, आ जाऊँगा माशाल्लाह। यार क्या करूँ, डर लग रहा है मुझे। ये आवाज़ सुने आप, इससे हवाओं की आवाज़ है।
जब हम छोटे थे ना और जब तूफ़ान आता था अम्मी ना रोने लग जाती थी और कलमें इतने पड़ती थी रो रो से कि हम खौफ से ना पहले खौफ में होते थे कि तूफ़ान आ रहा है और फिर मज़ीद खौफज़दा हो जाते थे कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। आज मेरी सिचुएशन मुझे खुद ऐसी लग रही है कि मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा है क्योंकि हवाएं इतनी शदीद मैंने आज तक पता नहीं, मुझे याद नहीं कभी देखी हुई यानी कि मतलब ये खिड़कियाँ इतना खुल नहीं पा रही, इतनी शदीद हवाएं बाहर। और कैफ मुझे देख के डर रहा है तो मैं सोच रही हूँ मैं नॉर्मल रहूँ ताकि वो ना डरे। और अभी हमारा शॉपिंग पे जाने का भी था और इत्तेफाक की बात है कि नहीं गई, वरना मैं अभी बाहर ही होती या मैं निकल रही होती, ऐसे कुछ होता कि मैं मतलब निकलने ही वाली थी। अल्लाह का शुक्र है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया अचानक। कुछ तो ज़ोर शोर से हो रही है। अब कैफ को भी कुछ खिला देती हूँ क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही थी तो पूरा दिन तड़पता रहा, फिर सो गया था थक हार के। और अब थोड़ी देर पहले ही उठा है और मैं सोच रही हूँ उसको एग बॉईल कर देती हूँ। और शुक्र है कि उसका मसला हल हो गया। उसको मैंने दवाई पिला दी थी साथ ही, कल भी पिलाई आज भी, तो उसका पेट साफ़ हो गया। काफ़ी देर हो गई है अब तक बारिश इतनी ही शिद्दत के साथ हो रही है। बस हवा का जो ज़रा कम हुआ है, अभी इतने ज़ोर के बादल बज रहे थे, ऐसा लगा तो ज़मीन हिल गई। क्या करी ना, यहाँ आओ। अब डर नहीं लग रहा? अब हवाएं बंद हो गई ना, बस बारिश हो रही है तो इसका डर खत्म हो गया, तो ज़्यादा ही खिड़की में जा रहा है। इधर आओ, जल्दी हो जाओ। आसमान गरज रहा है ना, अभी वहाँ नहीं जाना। भाई आज हमारा प्लान था कि हम गौसिया से नली बिरयानी खाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से कोई भी राइडर नहीं आ रहा था, तो पिज़्ज़ा मैक्स जो नीचे ही है वहाँ से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा मंगवा लिया क्योंकि इस टाइम सब कुछ बंद हुआ था। The next day. तो बारिश अब थम चुकी है, मौसम बेहतर है, बहुत हल्की फुल्की सी हो रही है, लेकिन जो रात वाली शिद्दत थी वो तो अल्लाह ही माफ़ करे, बहुत ख़तरनाक वो एक वक्त था। और मेरा भी तो बाहर जाने का इरादा था शॉपिंग के लिए, लेकिन शुक्र है कि मैंने ये अच्छा हमेशा ही ना मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, काम होते हुए वो रुक जाता है। और मैंने अपने दिल में शिद्दत से इस चीज़ को हमेशा महसूस किया है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अगर कोई चीज़ हमारी रुक जाती है ना, फिर उसके बदले में कुछ बेहतर ही होता है। और मैंने अपने साथ हमेशा ये चीज़ महसूस की है कि अगर मेरे साथ कोई चीज़ उलट हो गई है, मेरे ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हुई है, तो बदले में अल्लाह मेरे लिए हमेशा बेहतरी ही करता है। मुझे इतना कामिल यकीन है इस बात पे, और मैंने इस चीज़ को इतना महसूस किया अपनी ज़िंदगी में कि आप भी ज़रूर हर बात पे, हर चीज़ पे आपके साथ कुछ भी होता है ना, आप हमेशा ये सोचो कि अल्लाह की ज़रूर इसमें कोई मसलहत होगी। ये चाहिए क्या चाहिए? ये चाहिए। पिटाई खानी है बाबा से? बाबा ऐसे मारेंगी। ये चाहिए। ये चाहिए? हाँ। क्या करना है इससे? शाबाश बेटा। उसके बाद दोबारा फूड पांडा से मैंने सामान मंगवाया। ये ऐसे खुश हो जैसे इसकी चीज़ें आई हूँ। आपका कोई नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई खाना नहीं है, खाना वाना कुछ भी नहीं है इसमें, सामान है, ग्रोसरी है। ठीक है। बारिश तो रुक गई है, आज भी हल्की फुल्की होती रही, लेकिन मौसम कितना प्यारा हो रहा है ये देखिए अंदर। तुम्हारा सर सुकून से देखने नहीं दे रहा, कब से दिमाग खराब करके रखा हुआ है, सारा इसमें से निकाल के ना मेरे हाथों पे लगा रहे। अब मैं कह रही हूँ वापस लगाओ इस पे, तो लगाने पे नहीं दे रहा। उतारो ये, उसमें लगाओ। The next day. तो आज है छुट्टी का दिन और आज है चांद रात और हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। जो हमारी चीज़ें रह गई, हस्बैंड की शॉपिंग रह गई है, तो वो सब करवानी है लाजमी। वो कहते हैं मैंने शॉपिंग नहीं करी लेकिन मैंने करवानी है। A few moments. देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं चूड़ियाँ लेने आई हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं चूड़ियाँ लेने यहाँ पे हरगिज़ नहीं आई क्योंकि मुझे चूड़ियों का शौक ही नहीं है। मुझे कोई ज़बरदस्ती भी पहना है मैं ना पहन। जिस टाइम आज हम घर से निकले तो मार्केट्स वगैरह बंद थी, एक आधी दुकानें खुली हुई थी और हम फिर चले गए दूसरे मॉल में कि जब तक पहुँचेंगे तब तक शायद खुल जाए। और लोग यहाँ पर बाहर लाइन से लग खड़े हुए थे मॉल खुलने के इंतजार में, क्योंकि आज जुम्मतुल विदा भी है। लोगों ने लास्ट जुम्मे को जुम्मतुल विदा बना लिया है आधे पाकिस्तान ने। यहाँ से मैंने अपनी सैंडल लेनी और अपना सूट चेंज करवाने आई थी। जब तक सूट चेंज होता मैंने कहा ज़रा फ्लैक्स ही मार ले। सूट मेरा चेंज हो गया। अब यहाँ से करते हैं हस्बैंड की शॉपिंग और साथ ही हमारे 2 मेहमान जो आए हुए हैं लाहौर से, उनकी भी शॉपिंग करनी है, तो वो भी यहाँ बस पहुँच ही गए हैं। तो ये भी पहुँच गए हैं यहाँ पर और अब इनकी शॉपिंग हो रही है। मेरी शॉपिंग हो गई, बस एक सैंडल मैंने लेना, मैंने फ़ौरन घर जाना, घर में बहुत सारे काम है। और ये हस्बैंड ने ली है वॉच, मैं आपको दिखाऊँगी घर जाकर, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखा सकती। शुक्र है कि इनकी भी शॉपिंग हो गई है। अब बस हम निकल जाएंगे घर की। हमें वेट करिए, राइड का जैसी राइड आएगी और हम चलते हैं घर, क्योंकि इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर
और अब घर की सफाई करनी, इफ्तारी का सबसे पहले टाइम होने वाला है, इफ्तारी करेंगे और उसके बाद घर की डीप क्लीनिंग करेंगे। आज चांद थे तो मेहंदी शादी में थोड़ी बहुत लगाई लूँगी, मैंने स्टिकर्स दिए हैं, उस स्टिकर्स से आज लगाऊंगी फर्स्ट टाइम। ये मैं लाई हूँ फर्स्ट टाइम, इसे देखते हैं कि कैसा लगता है, क्योंकि वैसे मुझे मेहंदी का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, टिकिया वगैरह लगा देती थी हमेशा ही, और बचपन में था एक शौक़, वो शौक़ मर गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब मुझे ना बड़ी उलझन होती है कि भाई मुझे जल्दी से हाथ धोना है और ये कब सूखेगा कब हटेगा, मतलब ये वाली फीलिंग्स आती है, मुझे इसलिए मैं लगाती ही नहीं हूँ। और मेरी बहन को बड़ा शौक़ है और लड़कियों को होता है शौक़, और भी अच्छा ये ट्राई करूँगी कैसा लगता है। और दूसरा ये एक वॉच मैं दिखाती हूँ, ये है सेल्स्टन की वॉच। अच्छा इनकी क्वालिटी को तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैकेजिंग बड़ी जो ना प्रीमियम क्वालिटी की है, और ये है इसका सर्टिफिकेट, और ये है वॉच। अच्छा मेरी नहीं है ये वॉच, हस्बैंड की वॉच है, और उन्हें बहुत शौक़ है वॉच वगैरह का। और मैंने अपनी एक वॉच जो है ये वाली, जो हमारे बहन भाई साहब ने हमें गिफ्ट की थी, इसको मैंने इसका जो स्टेप है इसे लूज़ तो इसे ठीक करवाया है। और बाकी हस्बैंड की शॉपिंग मैंने ज़बरदस्ती करवाई है, वो कर नहीं रहे थे कि बस मैं जो है वही पहनूंगा। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, जो है वही क्या पहनना, ईद तो सभी ने मनाना होता है और अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है ईद। तो बहरहाल मैंने उन्हें ज़बरदस्ती कपड़े लाए, मतलब कि ख़रीदे, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि आप लोग 6-6 7-7 सूट पहन रहे हो और आपके हस्बैंड एक भी सूट ना खरीदे। तो अब एक शलवार कमीज़ रह गए, अब रात में देखते हैं कि हम जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि मैं बहुत फोर्स कर रही हूँ कि शलवार कमीज़ लाजमी पहनना होता है फर्स्ट डे, तो वो भी ले लेते हैं। अब देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो बहुत रात हो चुकी है, रात से बड़ा 7 तो बज चुके हैं और 7-8 बज रहे हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। ये मेरी सैंडल आ गई, जो एक बेचारी रह गई थी और 2 मैं पहले ले आई थी। वैसे मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं एक ही सैंडल खरीदूँगी और साथ ही सूट भी एक ही खरीदूँगी, क्योंकि मेरा इतना ख़ास कोई दिल नहीं था इस दफ़ा ना बहुत सारे कपड़ों का, लेकिन फिर वही हो गया, ज़्यादा कपड़े भी हो गए, जूते भी बस 3 ही ले ही लिए। तो मेरा इरादा नहीं था इस दफ़ा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने जो लेना था वो मैंने ले लिया। मैंने ये ज्वेलरी वगैरह लिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या ज्वेलरी ली, बस मैं गई, मैंने उठाया, हल्की फुल्की सी मैचिंग की, ना कोई ख़ास मैच कर पाई, और पता नहीं लेने के बाद फिर होता ना पछतावा, वो वाला पछतावा आज मुझे बड़ा हो रहा था कि मैंने क्या लिया। तो आज का व्लॉग यहीं पर है, अब आपसे मिलेंगे ईद में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।